नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से वापस राजधानी लौट आए हैं। कांग्रेस की सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के बाद रायपुर लौटे हैं और रायपुर लौटने पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। 27 जून को कांग्रेस ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल खुद पाटन में ये मोर्चा संभालने जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। केंद्र सरकार फोन टैपिंग करवा रही है। सीएम ने हार्दिक पटेल पर भी निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को फेयर एंड लवली बता दिया। बीजेपी में जाकर सब पाक साफ हो जाते हैं, ऐसा सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई। ममता, ईडी को लेकर तो बयानबाजी लगातार हो ही रही थी, अब प्रदर्शन करने भूपेश सरकार जा रही है और साथ ही साथ केंद्र पर भी हमला बोला है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से लौटे और दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ये तक कहा कि बीजेपी बाई हुक बाई क्रूक किसी भी तरीके से सत्ता हथियाना चाहती है और यही वजह है। उन्होंने हार्दिक पटेल का उदाहरण देते हुए बताया, उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल भी किसी मजबूरी में गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी, उन्होंने तंज भी कसा कि बीजेपी में जाते ही सब लोग पाक साफ हो जाते हैं, जैसे कि वो फेयर एंड लवली हो। दूसरी बात, अगर हम बात करें, सीएम ने कहा कि पहला, देश में दो मुद्दे तेजी से चल रहे हैं। पहला कि नशा राहुल मामले में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है। दूसरा मुद्दा अग्निपथ, जिसमें पूरे देश भर में नौजवानों में आक्रोश फैला है। उन्होंने कहा कि पूरे सप्ताह दो मुद्दे ही इर्द गिर्द घूमता रहा। सबसे प्रमुख बात यह है कि राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए बात ही की गई है। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। उन्होंने फोन टैपिंग को लेकर भी कहा कि केंद्र सरकार जो फोन टैप करवा रही है। पेगासस का मामला एक उदाहरण है। उन्होंने विष्णुदेव जो है उनके आरोपों को लेकर और उसके डॉक्टर अमन सिंह के आरोपों को लेकर कहा कि उनसे पूछे कि पेगासस के मामले में क्या यहाँ पर फोन टैपिंग नहीं होती थी और इस फोन टैपिंग में क्या लोगों के फोन टैप नहीं किए जाते थे, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम लोग हो, चाहे दूसरे लोग हो। और जो एजेंसीज हैं उनसे पता चल जाता है कि जब वो कहते हैं कि आप ये बात करते वो बात कर रहे थे, जिससे साफ है कि वो लगातार केंद्र सरकार जो है वो डराने की कोशिश कर रही है फोन टैपिंग को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ योजना पर भी जो है, जो अग्निवीर है, उसी तरह से रेलवे वीर, शिक्षा वीर, उसके बाद चिकित्सा वीर, उसके सभी को ठेके में लाना चाहते हैं। इसका विरोध नौजवान जो है वो 2 वर्षों से कर रहे हैं। वो लगातार नौजवान विरोध कर रहे हैं, 2 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ठेके पर जो है वो कर्मचारियों को रखने की सोच रही है केंद्र सरकार। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मामले को लेकर ईडी के खिलाफ खासतौर पर 27 जून से विधानसभा और प्रदर्शन किए जाएंगे। हर विधानसभा में उनके विधायक मौजूद रहेंगे। विधायक अगर किसी काम से नहीं रह पाए तो दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कॉटन जो पाटन है उसकी जिम्मेदारी वहां पर जो है वो मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि कोई भी आवाज, कोई भी जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठती है उसको किस तरीके से जो है वो दबाया जाए। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि किस तरह से एयरपोर्ट में ढकेल कर विधायकों को ले जाया गया। ये तमाम चीजें हैं जो साफ दिखाई दे रही हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी ने सत्याग्रह किया है। पार्टी मुख्यालय में नेताओं कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथी मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी, हरीश रावत, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही देश भर से पहुंचे कांग्रेस के विधायक और सांसद शामिल हुए। देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो राहुल गांधी जी को साथ दे रहे हैं उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जा रहा है। अब जवानों की बात आई तो ये कहते हैं कि 4 साल की भर्ती, 6 महीने का ट्रेनिंग। अरे 6 महीने में तो लेफ्ट राइट करना और यूनिफॉर्म पहनना नहीं आ पाता, आप सेना में भर्ती कर देंगे। और 4 साल बाद जो आदमी जब नौकरी करता है 60 साल में रिटायर होता है तो दादा बन जाता है, नाना बन जाता है। अब तो जो रिटायर होंगे हमारे जवान तो रिटायरमेंट के बाद शादी करेंगे।
राहुल जी से केवल इतना कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है। आप आगे बढ़ें, हम हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में सत्याग्रह के बाद सीएम भूपेश बघेल और राज्य के मंत्री विधायकों के साथ ही राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई। राहुल गांधी ने सभी राज्यों के नेताओं के साथ ही अलग अलग फोटो खिंचवाई। न्यूज 18 से सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 27 जून को सभी विधानसभा में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ। सर, आज आपने यहाँ पे आए, राहुल गांधी के साथ फोटोग्राफ भी हुए और राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में कहा है कि मैं जब ईडी में था तो अकेला नहीं था, मेरे साथ पूरे कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ताओं का जज्बा उनके साथ है, यही वजह है कि सरकार दबाव में आ गई, उनको अब ईडी से आज पेशी में छूट मिली। उनके पास कोई सवाल ही नहीं था, जितना है वो सब चेक में ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें कोई एक पैसा ले नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। दे सकते हैं वहाँ जाओ, लेकिन ले कोई निकाल नहीं सकता, कोई तनख्वाह नहीं ले सकता, उसमें खर्चा नहीं कर सकता। और उसमें मनी है ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ हो गया? और फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ तो ईडी का क्या काम? एफआईआर कहीं नहीं हुआ तो ईडी कैसे घुस गई? सवाल तो इस बात का है। दूसरी बात यह है कि राहुल जी ने जो बात कही कि ईडी का मामला बहुत छोटा है, मुख्य बात है देश की सीमा की सुरक्षा, देश के नौजवानों के भविष्य, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और 27 तारीख को सभी विधानसभा में विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन होगा। कल सोनिया गांधी को भी बुला रखा था, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने मना कर दिया, तो क्या लगता है कि सर ये सरकार अब ये मामला दब जाएगा? राहुल को आज नहीं बुलाया, कल सोनिया गांधी भी नहीं जाएंगी, तो सब आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है सत्याग्रह, उससे दबाव में है सरकार? मैं ये नहीं कहता कि वो दबाव में या नहीं है, लेकिन वो किसी स्तर पे जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान अग्निमत जो योजना है सर, उसको लेके सरकार अभी तक कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम भर्ती करेंगे, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, अगले महीने से भर्ती है, और आप लोगों कह रहे हैं कि इसे वापस लो। इसमें क्या रहेगा? भूमि अधिग्रहण बिल उसको वापस लेना पड़ा, 3 काले कानून उनको वापस लेना पड़ा है। पहले तो वो किसानों के साथ किसानों के हितों को कुठाराघात किया, अब जवानों के हितों को कुठाराघात कर रहे हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इसलिए तैयार करते हैं, प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर दौड़ इसलिए कराते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे, देश की सीमा की सुरक्षा करेंगे और हमारे हितों की रक्षा होगी। लेकिन 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, मुँह सूगी नहीं होगी जवानों की। 21 साल 17 साल में भर्ती होंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि 21 साल में कोई रिटायर हो जाए और रिटायर करेंगे। और उसके बाद क्या है, विजय वर्गीय कार्यालय में चपरासी के नौकर रखेंगे। खट्टर साहब वो बोलते हैं सबको नौकरी देंगे, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहीं। और अभी तक के कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दे दी है जी इन 4 साल उनके अग्निवीर को आप नौकरी देंगे और नौकरी सबको नौकरी देने का आप गारंटी दे रहे हैं, तो फिर आरक्षण नियमों को क्या होगा? सर, एक अंतिम सवाल, संघर्ष लंबा चलेगा अभी? ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि ये अग्निपथ योजना वापस नहीं ले लेते। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि अभी संघर्ष लंबा है और लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ कासमी, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल के फोन टैपिंग वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल घबराए हुए हैं। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ के मजदूर परेशान है, यहाँ के किसान परेशान हैं। यहाँ पर खाद पर्याप्त मात्रा में है पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ब्लैक मार्केट में बिक रही है। तो जो उनके गलत काम हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे गलत काम उजागर हो रहे हैं और उससे वो डरे हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालात ये है, आप किसी से भी अधिकारी से बात करेंगे, नेता से बात करेंगे, सामान्य फोन में कोई बात करना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री के डर के मारे कि यहाँ पर लगता है कि मुख्यमंत्री टैप करा रहे हैं। तो अधिकारी भी सहमे हुए हैं और राजनीतिक दल के लोग भी। तो शायद इस बात का इजहार वो केंद्र के ऊपर डालना चाहते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र को टैप कराने की आवश्यकता क्या है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने वाले सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति है। महाराष्ट्र के सियासी हालात पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आगे देखिए क्या क्या होता है।
सरकारें जा रही है तो वो आपके सामने में है, और यहाँ कोई विस्फोट से कम स्थिति थोड़ी है। वो तो छत्तीसगढ़ में भी कभी भी विस्फोट हो जाए। जो अंदरूनी कांग्रेस की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। जो परिस्थितियां हैं ये तो शिवसेना का अपना अंदरूनी मामला है कि उसके लोग नाराज होकर और शिवसेना छोड़ रहे हैं, और पहले से ही जिस विचारधारा को लेकर शिवसेना चल रही थी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक थी, परंतु विपरीत विचारधाराओं के साथ में जाकर शिवसेना ने जो काम किया है उससे शिवसेना के जो समर्थक हैं, शिवसेना के जो मूल विचारधारा है उससे वो हट गई है, और इसलिए शिवसेना के जो विधायक हैं वो नाराज हैं, और इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल देखा गया, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। लेकिन जमीनी स्तर पर इस योजना को लेकर युवाओं को कितनी जानकारी है, न्यूज 18 की टीम ने जानने की कोशिश की। आखिर इस योजना को युवा कितना जानते और समझते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के देश में कहीं समर्थन तो कहीं विरोध का माहौल है, और विरोध भी ऐसा कि कई जगह हिंसा हुई, उपद्रव हुए, पत्थरबाजी हुई और ट्रेन तक फूंके गए। और इस बीच थल सेना और वायु सेना का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा इस योजना को लेकर के कितना अवेयर है, कितना इस योजना को समझ चुका है, या फिर हम युवाओं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अग्निपथ और अग्निवीरों के बारे में उनकी क्या राय है। अग्निपथ योजना के बारे में, अग्निपथ क्या है? कभी भी अग्निपथ नाम सुना है? नाम सुने अग्निपथ? नाम जरूर सुना हूँ, एक मूवी सुना था मैं भी, अग्निपथ के बारे में क्या है? अग्निपथ अभी जो आर्मी से हो रहा है ना, वही वाला ना, बस सुना हूँ मैं भी, उतना हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। अग्निपथ के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है। मतलब देश भर में पूरा बवाल चल रहा है अभी। कुछ नहीं बोल सको भाई फिलहाल अभी। अग्निपथ जैसे कि अग्निपथ के बारे में सुना नहीं है कभी? नहीं सुना है, अभी नाम बस सुना है बस। पता है अग्निपथ क्या है? जी अभी वो आर्मी जैसे भर्ती लिए हैं, 4 साल के लिए जो में जाते हैं, वही अग्निपथ। नहीं पता, नहीं पता। अभी देश भर में चल रहा है आंदोलन, सुना है उसके बारे में? यस सर सुना है। क्या पता है? ये 4 साल के लिए जॉब आर्मी वालों के लिए, बस इसका विरोध हो रहा है क्योंकि युवाओं को ज़्यादा टाइम के लिए जॉब चाहिए। लॉन्च हुआ है, अभी पता नहीं चल पाया है अभी उस बारे में उतना। बाकी ये योजना तो सही लग रहा है। अग्नि ये एक जिसके जो नौजवान बच्चे हैं, टीनेजर्स, उनके लिए 17 साल से 21 साल के तक जिनका उम्र है, उनको आर्मी में रिक्रूटमेंट करने के लिए ये एग्ज़ाम होगा। पूरा नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। अग्निपथ के बारे में पूछ रहे, बता देना। क्या बताएंगे? नहीं बता भैया, किसी से पूछो, उतना तो नहीं पता। पता है अग्निवीर, अग्निपथ जान रहे हैं उसके बारे में, अभी पूरा अच्छे से पहले जान लो, उसके बाद भरेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर एक टर्म के लिए ना इलेक्शन लड़ते हैं और उनको ना पूरी ज़िंदगी भर तक, जब तक वो मरते नहीं उनको तब तक ना पेंशन दिया जाता है। यही चीज़ ना हम सोल्जर्स अगर हम 4 साल के लिए जाएंगे तो हमारी 4 साल के बाद जॉब की क्या सिक्योरिटी है। तो आपने सुना कि किसी के लिए अग्निपथ महज एक बॉलीवुड की फिल्म है तो किसी के लिए करियर का बेटर ऑप्शन। तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस योजना का विरोध भी किया, लेकिन सरकार का ये मकसद है कि इस योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचे, यूथ तक खासकर ये पूरी जानकारी पहुंचे, योजना का प्रचार प्रसार हो। लेकिन सही ढंग से अब तक यूथ तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है। बहुत सारे युवाओं से हमने बात की, और अब क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि योजना की पूरी डिटेल यूथ तक पहुंचे और खुद युवा इस बात का फैसला करे कि उन्हें अग्निपथ के रास्ते पर चलना है या नहीं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और इसी बीच बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस कैंप पर नक्सली फायरिंग कर रहे थे। हिरोली डोका पारा में पुलिस कैंप बन रहा था। जवानों ने जवाबी फायरिंग भी की है। किरंदुल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं पुलिस सूत्रों के हवाले से, यह बड़ी खबर। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।